आजकल थकावट होना, सेक्स करने से पहले अजीब सी फीलिंग आना, बार बार टालते रहना या एनर्जी लॉन्गर समय तक नहीं रहना, सारा कनेक्शन आपके स्टेमिना से होता है। और स्टेमिना एक गोली से ठीक कैसे हो जाए अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है। जब भी डाइट की बात की जाती है तो कहते हैं भाई वेस्टर्न डाइट्स को फॉलो कर लो, वैसी डाइट करो जो कि हमारे इंडियन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हम इंडियन लोग रोज सुबह रोटी या पराठा खाना चाहते हैं, या फिर पोहा या उपमा, या फिर दोपहर को हम चाहते हैं हमारी थाली में 2 रोटी, 1 सब्जी, 1 दाल जरूर हो, रात को भी चाय भी हमें चाहिए। तो कैसे हम अपना स्टेमिना इंडियन डाइट से बेहतर कर पाए, मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जितने भी लोग ये कहते हैं, जिनको हम डाइट देते हैं या हम बताते हैं ये करो, तो वो कहते हैं मैम ये नहीं हो पाएगा, मेरा तो बहुत रूटीन खराब है, मैं तो सारा दिन बाहर रहता हूँ, मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे दुकान बंद करके आता हूँ, मैं कैसे अपनी डाइट को बेहतर करूँ, मैं कैसे अपना स्टेमिना ठीक करूँ, मैं तो भी 7 बजे खाना नहीं खा सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल है। तो हम अपनी इंडियन डाइट से स्टेमिना कैसे बेहतर करेंगे और कौन सी वो चीज़ें हैं जो डिलीट करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड करेंगे, और फिर कैसे अपना स्टेमिना बढ़ाएंगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। और ये वीडियो पूरा अंत तक देखें और प्लीज़ अपने आंडी गवांडी, जिन्हें हम कहते हैं अपने फ्रेंड्स, पीपल, जिन्हें लगता है कि स्टेमिना के लिए भाई जिम जाना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, वो कैसे अपने घर की दाल सब्जी से स्टेमिना ले सकते हैं, क्या कंपाउंड्स उसमें ऐड करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। वीडियो लंबी होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए शेयर ज़रूर करनी है सबके साथ। जिन्हें लगता है मैं ये नहीं खा सकता, मैं अवोकाडो नहीं खाऊंगा, मैं तो भाई घर बैठ के अपना एप्पल खाऊंगा, तो इंडियन लोगों की डाइट फॉर बेहतर टाइम, बेहतर सेक्स, बेहतर स्टेमिना। चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं वो है प्रोटीन। कहते हैं दिन की शुरुआत अगर प्रोटीन के साथ की जाए तो बहुत जल्दी भूख नहीं लगती और आपका पूरा दिन चलता रहता है। तो अगर आप अपना स्टैमिना चाहते हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी एक प्रोटीन से बना है, तो एक प्रोटीन होना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सारे हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, तो अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब प्रोटीन कैसे लें भाई? हम प्रोटीन पाउडर नहीं पीते, हम शेक नहीं पीते, हम कोई जिम थोड़ना जा रहे हैं, हम कैसे ये कर लें? और प्रोटीन पाउडर्स और ये सब कॉस्टली भी बहुत आते हैं, लेकिन अब अपनी डाइट से लो इसे। जो लोग सुबह का नाश्ता करते हैं, अगर आप रोटी खाते हैं या परांठे खाते हैं तो पनीर ऐड करो। स्प्राउट्स खाने का मन है, दाल चना खाने का मन है, दाल का परांठा बनाओ। अपने को अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, सोयाबीन ले लो। ये अगर नॉनवेज लेते हो एग्स ले लो, फिश ले लो। सुबह का जो आपका खाना है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट चाहिए। हमें अपनी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं करूँगी, लेकिन आपको सिंपल सा समझाना चाहती हूँ कि आपके पूरे दिन में कम से कम भी 1 मुट्ठी, 1 कटोरी जितना प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। 30-40 ग्राम एवरेज है, बॉडी वेट के अनुसार बदलता जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में ना जाते हुए सिंपल सी चीज़ समझनी है कि मैंने दिन की शुरुआत प्रोटीन से करनी है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले सकते, मैं बैंक की नौकरी करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं तो सुबह सुबह भागता हूँ, मैं तो टाइम से ऑफिस पहुँचता हूँ, प्रोटीन पाउडर खरीद लो। नहीं खरीद सकते, इन सबको मिस नहीं करेंगे, प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़रूर रखेंगे। हाँ, प्रोटीन आपका कर्ड से भी मिलता है, तो आप दही खा सकते हैं, वो खा लीजिए। उसके बाद फिर मैं बात करूँगी नट्स की। ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो ऑफिस जाते हैं, भाई मेरे पास तो नहीं है टाइम, तो हम नट्स डालेंगे। नट्स के अंदर आप कोई भी नट ले सकते हो। आपको अखरोट खाने का मन है, आपको बादाम खाने का मन है, आपको पिस्ता खाने का मन है, आपको सीड्स खाने का मन है, पम्पकिन सीड्स खाने का मन है, वाटरमेलन सीड्स खाने का मन है, कुछ भी। कितने भी नट्स मार्केट में मिलते हैं। थोड़ा मीठा करने का मन है, छुआरा ले लो। थोड़ा और मीठा करने का मन है, डेट्स ले लो। थोड़ा सा और मीठा खाने का मन है, थोड़ा जैगरी ऐड कर लो। ये सारे के सारे नट्स आपके डेली रूटीन में होने चाहिए। ये आपकी बॉडी में ओमेगा, जिंक, मैग्नीशियम, इन सबको डिलीवर करते हैं। प्रोटीन भी है कुछ नट्स में, इसलिए ये आपने मिस करना ही नहीं है। 1 मुट्ठी नट्स आपके हार्मोन लेवल को बैलेंस करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप कितने भी बिजी हो, नट्स आपको दिन में 1 बार लेने हैं। आइडियल टाइम में नट्स का बताऊं तो सुबह उठने के बाद होता है, लेकिन अगर आप वो मिस कर देते हैं तो शाम को नट्स ज़रूर लेने हैं। बादाम, अखरोट, तिल, इन सब में जिंक और मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, इसलिए अगर आप रोज़ नट्स लेंगे तो आपकी डेली लाइफ बेहतर रहेगी। तीसरा नंबर जिसकी मैं बात करूँगी, ऑयल्स की। अब हम सब घी खाते हैं, तेल खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, जो जो भी आप तेल यूज़ करते हैं,
परांठे के ऊपर कुछ लगाते होंगे, रोटी के ऊपर कुछ लगाते होंगे, सब्जी में कुछ इस्तेमाल करते होंगे। तो अगर आप अपना स्टेमिना बेहतर करना चाहते हैं, देसी घी को स्विच करें। देसी घी बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। हमें ऐसा देसी घी चाहिए जो मॉडरेट क्वांटिटी में हो, और ऐसा देसी घी चाहिए जो बहुत ज़्यादा जलाया ना जाए। इसलिए अगर आपको परांठे पे लगाने का मन है, उसको अच्छे से सेकें, उतारने के बाद घी लगाएं और फिर खा लें। दाल सब्जी बनाते हैं, नॉर्मल घी में बनाएं, उतारने के बाद 1 चम्मच घी उसमें डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका देसी घी बैलेंस रहेगा। देसी घी भी हेल्प करता है आपके बॉडी की अच्छे से पाचन में। बाकी सारे घी पचाने में शरीर को बहुत वक्त लगता है, पर देसी घी फटाफट से हमारी बॉडी में वेस्ट को भी बाहर निकालता है और पाचन शक्ति को भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या सरसों के तेल पे स्विच कर सकते हैं, वो भी अच्छे ऑप्शंस हैं। ऑलिव ऑयल को तो अपनी सैलेड्स में, ड्रेसिंग में, नट्स में, कर्ड्स में, इसके ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग पिज़्ज़ा में भी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी आप लेना चाहें, कोई भी आप बाहर का भी खाना खाना चाहें, कोशिश करें कि इन सब को ज़रूर ले लें। उसके बाद आपने बाहर से जो खाना हो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ उसी चीज़ को, मैं खुद खाती हूँ। ओके, फिर हम अगली चीज़ पे आ जाएंगे जो इससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है, वो है डायरी प्रोडक्ट्स। डायरी प्रोडक्ट्स, या हम बोलेंगे कि विटामिन डी के सोर्सेज जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि अगर आपका विटामिन डी कमज़ोर है तो टेस्टोस्टेरोन कितना भी बढ़ा हुआ आपको तनाव नहीं आएगा। तो विटामिन्स होना भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ज़रूरी है मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, डायरी प्रोडक्ट्स, पनीर अच्छा है, दही अच्छी है, दूध अच्छा है, जो भी आपको पसंद है उसे करें। और सनलाइट को ज़रूर अपनी रूटीन में डालें। सारा दिन एसी में रहेंगे, विटामिन डी वैसे भी नहीं बढ़ने वाला है। तो बाहर निकलें, थोड़ा नॉर्मल रूटीन में जाएं। वॉक कर सकते हैं, वॉक कर लीजिए, नहीं कर सकते जो कर सकते हैं, बट इन दोनों का समावेश, डायरी एंड विटामिन, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर मैं बात कर रही हूँ जिंक की। अगर आप अपने वीर्य क्वालिटी को बेटर करना चाहते हैं, स्पर्म को बेटर करना चाह रहे हैं, टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जिंक और मैग्नीशियम स्टैमिना के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके लिए सिंपल सा मेथड है कि आपने तिल, मखाना, दही, चने, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में जिंक होता है। तो स्प्राउट्स रख सकते हैं, उबाल के चने खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं थोड़े से फ्राई करके, वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बेक कर सकते हैं। तो आपको ये जिंक की चीज़ें चाहिए, नेचुरल इंडियन डाइट में इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं रखूँगी कुछ हर्ब्स को, जिसके बारे में पता नहीं क्यों बात नहीं करी जाती है। जैसे हर्ब्स हैं, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ये दवाइयाँ नहीं हैं, ये आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। दालचीनी है, इन्हें आप अपने डाइट में रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ये कोई दवाइयाँ नहीं है। इनके नेचुरल सोर्सेज आपके स्टेमिना को वैसे भी नेचुरली इंक्रीज़ करेंगे। तो इसके लिए एक बलाजोना मिश्रण भी मिलता है मार्केट में, जिसके अंदर सारी चीज़ें सही क्वांटिटी में होती हैं। तो अगर आप ऐसे नहीं ले सकते तो वो टैबलेट्स ज़रूर ले लीजिए, जो नेचुरली आपका स्टेमिना बिल्ड करेंगे, अगर आप डाइट में 19-21 कसर छोड़ते भी हैं तो। इसके अलावा पानी, मैंने अलग से वीडियो बनाई थी पानी को लेकर, तो कम से कम भी पानी 2 से 3 लीटर आपकी डाइट में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये जो भी खाओगे अटक जाएगा। तो पानी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा फ्रूट, एक फ्रूट दिन का आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट, वैसे तो मौसमी फ्रूट खाना ज़रूरी है जो मौसम में मिल रहा हो। ज़रूरी नहीं है मुझे रोज़ अवोकाडो चाहिए, रोज़ केला चाहिए, रोज़ बादाम चाहिए, रोज़ मौसमी का जूस चाहिए, ऐसा नहीं है। जो फ्रूट आपको उस समय रेडी पे, उस मार्केट में मिलता है, एक फ्रूट रूटीन में ज़रूर खाएं। एक से ज़्यादा खाना चाहें आपकी चॉइस है, अदरवाइज़ इतनी सारी चीज़ें हैं, एक फ्रूट भी दिन का मिस खा लोगे तो बेटर है। एक और एडवाइस है, फ्रूट हमेशा शाम ढलने से पहले खाएं। कभी भी फ्रूट रात को खा के नहीं सोएं, अनटिल को मेडिकली कुछ प्रिस्क्राइब किया हो, अदरवाइज़ पहले ही खाएं। और फ्रूट को कभी भी खाने के साथ मिक्स मत करें कि मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं पहले फ्रूट खा रहा हूँ, या खाना खाने के बाद फ्रूट खा रहा हूँ। फ्रूट हमेशा अलग से खाना है, ठीक है? जैसे 11-12 बजे खा लीजिए, शाम को खा लीजिए तो खा लीजिए। अब वो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मैं चाय पी सकता हूँ क्या, या मेरा कभी कभी कुछ खाने का मन करता है मैं वो खा लूँ, मेरा रूटीन है भुजिया खाने का, कोई कहता है बिस्किट खाने का मेरा रूटीन में मन करता है। तो वो लोग जो चाय पीते हैं, चाय उनकी रूटीन है, तो पहले तो चाय पीने से, बहुत ज़्यादा चाय पीने से आपकी सेक्स लाइफ पे कोई चेंज आएगा ऐसा कुछ नहीं है। चाय पीने का मन है पी सकते हो, बट बहुत ज़्यादा चाय आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ाती है, घबराहट बढ़ाती है, टेंशन बढ़ाती है, नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस बढ़ती है। लेकिन अगर आपको दिन में आधा कप 1 कप चाय पीने का मन करता है, आप पी सकते हो। कोशिश करो उसको परांठे के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद नहीं पीना, अलग से चाय पी लो, ठीक है? जैसे अलग से फ्रूट खा लो, ऐसे अलग से चाय पीने का अगर आपका रूटीन बना हुआ है
तो आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। जब हम सेक्सुअल स्टेमिना की बात करते हैं तो हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते कि ये चीज़ बंद करो, हम ये बताते हैं ये चीज़ ऐड करो। अगर कुछ बंद करने जैसा है तो प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड, तला हुआ चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहेंगे कि आपका खट्टापन, इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। इसकी वजह से सेक्सुअल स्टेमिना कम होता है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी पीना, वो भी आपके स्टेमिना के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए बैलेंस्ड मील आपके स्टेमिना को बेहतर करेगी, जिसमें सारे विटामिन मिनरल्स डेफिनेटली हों। कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती है अनटिल वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाती है। खट्टा, स्पाइसी, अचार डेफिनेटली नुकसान कर सकता है अगर आप रेगुलरली उसे लेते हैं। ऐसे कुछ सेक्स फूड्स भी हैं जिनकी क्वालिटी सिर्फ सेक्सुअल लाइफ को बढ़ाने हैं, जिसमें हम बोलते हैं अनार का जूस बहुत अच्छा है, पाइनएप्पल जूस बहुत अच्छा है, हम बोल सकते हैं कि हमारे सीड्स बहुत अच्छे हैं, प्याज का सेवन बहुत अच्छा है, लहसुन का सेवन भी बहुत अच्छा है। वो भी कोई मैजिकल फ्रूट्स नहीं है कि आपने सुबह लिया और शाम को असर आ गया, ऐसा नहीं होता है। रेगुलर उसे डाइट में लेना है और हमारे इंडियन डाइट में ये सारी चीज़ें वैसे भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर आप डाइट को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी ई बुक है सेक्स फूड्स, ये स्पेशली बनाई गई है इंडियन लोगों के लिए। इसका आपको ई बुक के फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में आपको ये बुक मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा के देती हूँ। इसे भी आप खरीद के अपनी डाइट को प्रॉपर्ली उससे देख के भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें ये भी बताया गया सब्जियाँ कौन सी अच्छी हैं, फल कौन से अच्छे हैं या कौन सा बैलेंस्ड है, वो भी पूरा आपको उस बुक में मिल जाएगा। तो अब इंडियन खाने से ही अपनी बैलेंस को बेटर करें, डाइट को बेटर करें। ये वीडियो प्लीज़ आपके घर में जो भी खाना बनाता है, कुक, आपकी वाइफ, पति मिलके बनाते हो, प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, अपने फैमिली ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसे और कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हैं।